हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में देखिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फ्री सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं एलएलबी एग्जाम्स के लिए, बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी एग्जाम्स के लिए। ये जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाता है, जैसे सीए के कुछ फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर पूछा जाता है, ठीक है, तो उन सभी जगह जहाँ पे भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिमांड की जाती है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंसेंट, फ्री कंसेंट के बारे में रहेगा। नो डाउट हम एक एक पर्टिकुलरली कंसेंट को, ये अभी देखिए मैं आपको ना एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। काइंड ऑफ ये समझ के चलो कि 50% आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फोर्स, सॉरी फ्रॉड, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ एक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, ये सब ना आपको डिटेल में करवाऊंगा। ठीक है, एक वीडियो में करवाऊंगा डिटेल में। ये भी है, इसके अंदर भी मैंने आपको करवा रखा है, लेकिन उसके अंदर प्रॉपरली उसके एसेंशियल एलिमेंट्स के साथ करवाया जाएगा आपको। ठीक है, ताकि अगर एग्जामिनर आपसे किसी दो के ऊपर 15 नंबर का या 16 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो आप उसको आंसरेबल हो। ठीक है, अभी क्या होगा, अगर आपके ऊपर आप अगर आपके पास अभी कोई कंसेंट या फ्री कंसेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप ये सब लिख सकते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि आप क्वेश्चन से क्या समझते हैं, तो कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे 15 या 16 नंबर में। ठीक है, एज पर योर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स कि आपका कितने मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, तो देखिए हम जो बात करते हैं, हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्जाम होता है वो कैसे होता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हूँ, तो मैं उसी की बात करूंगा। ऑल दो नो डाउट कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मतलब हर यूनिवर्सिटी लगभग ऐसा ही करती है, कोई 15 नंबर का ले रही है तो कोई 16 का ले रही है, कोई 20 का ले रही है। ठीक है, और मैटर लगभग सब में सेम ही लिखा जा सकता है, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाता 40 शीट भरना या 40 शीट से ज्यादा भरना 3 घंटे में। ठीक है, वो जो लोग 40 शीटें भर के आते हैं, या तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, या फिर वो बीच में ग्राफ बना के आते हैं किसी प्रकार के, या फिर वो लाइन छोड़ छोड़ के लिखते होंगे। ठीक है, तो आप मेरे जैसे नॉर्मली स्टूडेंट होंगे आई थिंक, और उसके लिए ये वीडियो बहुत बढ़िया रहेगी। तो देखिए, हम बात करेंगे कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स के साथ, केस लॉज के साथ। हम कंसेंट की बात करेंगे, कंसेंट और फ्री कंसेंट। क्या होती है कंसेंट, क्या होती है फ्री कंसेंट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डिफाइन कहाँ है। सेक्शन 13 और 14 इसकी बात करते हैं। कहाँ, कौन सा सेक्शन 13 14? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया? 1872 में आया। ठीक है, 1872 में हमारा एक और एक्ट आया था, जो अब रिपील हो चुका है, दूसरा आ गया अब उसकी जगह। बताना जरा कौन सा आया था। जब कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात आती है, तो कंसेंट और फ्री कंसेंट दोनों जरूरी होते हैं, क्योंकि हमने जब प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा, नई वीडियोस देखी हैं तो आप उनको देख लीजिए। ठीक है, जैसे बताया मैंने, सेक्शन 10 के अंदर एक बैरियर्स हैं। बैरियर्स क्या है कि भाई पार्टी जो है साउंड माइंड की होनी चाहिए, पार्टी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए। किसी भी तरीके से आप उसके अंदर कोई पर्पस जो है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों पार्टीज जो है उनका कंसेंसस एड इडम होना चाहिए। तो ये चीज वहां पे हमने देख ली थी। तो उसी का एक एलिमेंट है कंसेंट, है ना। उस कंसेंट को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेक्शन 13 कहता है कि अच्छा बताओ चलो, क्या होती है कंसेंट। सेक्शन 13 से हमने पूछा कि भैया बताओ कंसेंट होती क्या है। तो सेक्शन 13 ने क्या कहा, उसने कहा देखो भाई, जब दो के दो से ज्यादा लोग, हम तब कहेंगे कि इन दोनों की कंसेंट है जब वो सेम चीज पे राजी हो जाएं। ठीक है, जैसे ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है। ठीक है, ए जो है ये क्या कहता है कि मैं ना 10,000 रुपए में अपना ये वाला फोन, जो आईफोन है, क्या है, आईफोन है, ये बेचूंगा। बी भी 10,000 रुपए में यही आईफोन खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे उनके दोनों का कंसेंसस एड इडम है, उन दोनों की कंसेंट है। और क्योंकि ये मतलब कोई दबाव नहीं है इनके ऊपर, कोई धोखाधड़ी नहीं है इसके अंदर, तो ये फ्री कंसेंट। ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक भी नहीं लग रही, प्रेमा फैसाई। तो इसी चीज को देखते हैं, और आगे क्या कहता है ये देखो, यानी दोनों पार्टी एक ही चीज पर एक जैसा एग्रीमेंट करती हैं, इसे कहते हैं मीटिंग ऑफ माइंड या कंसेंसस एड इडम। जो मैंने आपको बताया वो इसने बताया अपनी भाषा में, मैंने आपको इस एग्जांपल से बता दिया। तो आपको समझ में आ गया कि कंसेंट होती क्या है। कंसेंट होती है तब
जब कोई दो लोग या दो से ज्यादा लोग एक चीज के ऊपर एग्री करते हैं, ठीक है, ये कंसेंट हो गई उनकी। और वो किसी भी तरीके से मॉडिफाइड नहीं था, ठीक है। मॉडिफाइड का मतलब होता है कि वो दोषपूर्ण नहीं था, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गलत उनके इरादे नहीं थे उस चीज के लिए, ठीक है। तो अगर हम मान लो, देखो, आप मैं लॉ हमने इसलिए ऑप्ट किया, जहां तक 90% स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूँ, उन्होंने इसलिए लॉ ऑप्ट किया क्योंकि जब वो फिजिक्स पढ़ते थे या मैथमेटिक्स करते थे, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब उन्होंने प्लस वन प्लस टू में किया होगा, तो उनको ये लगा होगा कि यार कहाँ काम आएगा ये ट्रिग्नोमेट्री, हमें कहाँ काम आएगी। और जेन्युइनली देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी प्रैक्टिकलिटी नहीं है, उनकी प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा है, शायद इससे भी काफी ज्यादा है। लेकिन उन चीजों को हमें उन तरीके से नहीं समझाया गया जिस तरीके से हमें समझाया जाना चाहिए था, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बेस पे तो नहीं समझाया, सिर्फ थ्योरी थ्योरी रटवाने पे ध्यान था, वो थ्योरी कभी घुसी नहीं दिमाग में। तो लॉ को इसीलिए ऑप्ट किया क्योंकि जब हम कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसको हम सोसाइटी पे एप्लीकेबल होते हुए देखते हैं, ठीक है। अगर हमने आज बीएनएस पढ़ा तो हम देखते हैं कि वो अगले दिन अखबार की हेडिंग्स में बन के भी आता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसीलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि डेली लाइफ एग्जांपल के साथ कुछ समझाऊं, जिससे क्या होगा कि आपको ये कंसेप्ट लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, ठीक है, छप जाएगा दिमाग में कि अच्छा ऐसा हुआ था। तो देखो, मान लो तुम अपने दोस्त से बोलते हो कि भाई मुझे ये फोन 10,000 रुपए में बेच दे, वही एग्जाम्पल आ गया। वो बोलता है कि हाँ ठीक है, बेच दूंगा। तुम दोनों एक ही चीज पर, फोन पे, जो कि फोन है और वो भी आईफोन है, एक ही चीज पर एक ही प्राइस पर एग्री हो गए, तो ये कंसेंट है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि वो आईफोन है, तुम तो सोच रहे हो कि वो आईफोन है, और वो बात कर रहा है नोकिया 3310 की, तो यहाँ पे तो डिफरेंशिएट हो गया ना। तो ये कंसेंट नहीं है, क्योंकि सेम थिंग सेम सेंस नहीं है यहाँ पे, समझिए। अब बॉलीवुड एग्जांपल ले लेते हैं, देखो, अच्छा बताओ, नमस्ते लंदन मूवी, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, पंजाबी मूवी टाइप है, किसी ने देखी है? देखिए तो कमेंट में यस करके जरूर बताना। और देखिए तो आपको काफी अच्छे से यहाँ पे समझ आने वाला है, ठीक है। तो ये मूवी है नमस्ते लंदन नाम से, आई होप कि आपने देखी होगी। नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं, फिर भी आप रिलेट कर सकते हैं। इसमें कैटरीना कैफ का एक कैरेक्टर है जिसका नाम जसमीत है, ठीक है। जसमीत अपने पापा के साथ शादी के एक एग्रीमेंट के लिए एग्री हो जाती है कि हाँ ठीक है, मैं शादी कर लूंगी। लेकिन वो दिल से किससे प्यार करती थी? ये मान लो ये कैटरीना कैफ है, ठीक है। ये इसका पापा है। कौन है? पापा। ये पापा के साथ एग्री करती है कि भाई मैं शादी कर लूंगी, क्या कर लूंगी, शादी कर लूंगी, ठीक, कर ले भाई, शादी कर ले। लेकिन वो दिल से किससे प्यार करती थी? प्यार करती थी अक्षय कुमार से। अक्षय कुमार से, ठीक है। पापा सोचते हैं वो उनकी पसंद के लड़के से शादी करी है, पापा को तो ये लग रहा है कि वो उनकी पसंद के लड़के से शादी कर रही है। ये कंसेंट नहीं है, क्योंकि दोनों का इंटेंशन अलग है, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। भले ही वो शादी अक्षय कुमार से ही हो रही हो, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये तो सोच रही है कि मैं अपने पापा की मर्जी के लड़के से शादी कर रही हूँ, पापा सोच रहा है कि मेरी मर्जी से शादी कर रही है, जबकि प्यार अक्षय कुमार से करती है। भले इसकी शादी इससे हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मुझे याद नहीं है मूवी में क्या हुआ था काफी, लेकिन इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन बन रही है, ठीक है। तो ये केस है रेफेल वर्सेस विचॉल्स, 1864 का केस है। इसमें देखिए, दोनों पार्टीज जो हैं वो एक शिप के कार्गो के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग शिप के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, सोच रहे होते हैं अलग अलग के बारे में, ठीक है। क्योंकि अब कोर्ट ने कहा कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों का जो कंसेंट है वो हर चीज पर नहीं था, ठीक है। यहाँ पे कंसेंसस एडिडम नहीं है। तो ये वही बात है, जैसे एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। ये कहता है कि शिप के रिगार्डिंग कोई बात हुई है, ठीक है। किसके रिगार्डिंग? शिप के रिगार्डिंग कोई बात हुई है। लेकिन ये तो एक्स शिप के बारे में सोच रहा है और ये वाई शिप के बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं हो सकता, ठीक है, समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं अभी, क्योंकि हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का देखते हुए फिरते हैं कि क्या हो रहा है सेक्शन 14 में, क्या बात कर रहे हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट तब होती है जब आपकी कंसेंट, फ्री कंसेंट कब होगी आपकी? ये आपकी फ्री कंसेंट होगी अगर, ये देखो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? एक तो कोर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोर्शन का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी ऑफेंस जो पहले आईपीसी लिखा हुआ था, अब इसको चेंज कर दिया गया हुआ, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर पनिशेबल है। ऐसा कोई भी अगर आप एक्ट करके कंसेंट लेते हैं तो वो कोर्शन कहलाता है, ठीक है। या अटेम्प्ट भी करते हैं, अबैट भी करते हैं, तो भी आ जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है जब आप
आपके पास इतनी पावर है कि आप डोमिनेट कर सकते हैं। जैसे टीचर है, वो स्टूडेंट के ऊपर डोमिनेट कर सकता है। स्पिरिचुअल गुरु है, वो अपनी जो संगत है उसके ऊपर डोमिनेट करता है। पेरेंट्स हैं, वो बच्चे के ऊपर डोमिनेट करते हैं। जहां पे आपके पास एक डोमिनेटर फैक्टर है, ठीक है, वहां पे आप अपने जो आपकी जो पोस्ट है, आपका पद है, उसका आप दुरुपयोग करते हो। ठीक है, क्या करते हो आप उसका दुरुपयोग करते हो। तो वहां पे हम कहेंगे कि आपने अनडू इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, जहां पे मान लो कोई टीचर कहता है कि तुमने ये कोर्स मुझसे खरीदना पड़ेगा, ये यूजीसी का नेट तुम्हें, कॉलेज वाले बच्चों तुम्हें ये खरीदना पड़ेगा मुझसे। तो ये मैं एक गुरु हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, उनको धक्के से ही करवा रहा हूँ, लगा लो। तो ये चीजें अच्छी बातें नहीं है, ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ भी है। बट एनी हाउ, हमें उन चीजों के बारे में बात नहीं करना, आजकल तो यही चल रहा है सभी जगह। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, या मिस्टेक तो होनी नहीं चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट है तो वो कंसेंट फ्री नहीं होती और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल। अब वॉइडेबल क्या भला है, पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर से समझ लीजिए। अब देखिए, मुझे एक बात बताओ, अगर ए है, अगर ए पोर्शन करता है बी के मान के चलो कि बी के सिर के ऊपर बंदूक रख दी और बोला कि साइन कर, दुकान बेच मुझे। अब कंसेंट तो फ्री नहीं है, ठीक है, लेकिन दुकान है 50 लाख की, ये दुकान के दे रहा है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब बी के पास ऑप्शन है, या तो ये इसको वॉइड करवा दे कोर्ट में जाके, जब जैसे ही ये डर खत्म होता है क्वेश्चन के ऊपर से, या फिर ये चुपचाप बैठ जाए, वैलिड करवा ले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है कोई नहीं, 1 करोड़ मिल गए 50 लाख की दुकान के। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। इसका मतलब ये है कि भाई वॉइडेबल का मतलब ये है कि जो पार्टी इफेक्ट हो रही है, जिस पार्टी का राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, जो पार्टी अपनी कंसेंट नहीं देना चाहती थी, लेकिन किन्हीं फैक्टर्स की वजह से उसने कंसेंट दे दी अपनी, तो अब क्योंकि उसने वो कंसेंट दे दी है, तो वो कंसेंट कैसे काम करेगी, अब वो क्या करेगा, या तो वो वॉइड करवा सकता है, उसको कोर्ट में जाए कि भाई मेरे साथ तो ऐसे हुआ था, मैंने कंसेंट फ्रीली नहीं दी। अगर उसको अच्छा लग रहा है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, कंसेंट दे दी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है सही हो रहा सब कुछ, तो हम इसको वैलिड मान लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको अभी और कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करवाएंगे और फिर हम देखेंगे। क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन सेक्शन 15 में क्या कहता है, जब किसी को धमकी देकर या फोर्स करके एग्री कराया जाए, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी मैंने आपको टेक्निकल भाषा बता दी, वो बीएनएस और आईपीसी वाला पार्ट, ठीक है ना, हम इसको डिटेल में करेंगे। तो ये सिर्फ आपको ये है कि अगर आपको पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, फ्री कंसेंट के ऊपर, तो उसके अंदर क्या लिखेंगे आप। एग्जाम्पल देख लो, शाहरुख खान का कैरेक्टर अपनी मूवीज के लिए, बाजीगर मूवी में कौन सा था, अपने मोटिव्स के लिए लोगों को इमोशनली या फिजिकली फोर्स करता है। ठीक है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो धमकी देकर बनाया जाए वो फ्री कंसेंट से नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको इसका एग्जांपल दे दिया क्वेश्चन का, तो ठीक है। अब देखिए, इसकी बात करते हैं डेली, इसकी अंडर इन्फ्लुएंस की। अंडर इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में है, क्वेश्चन सेक्शन 14 में था, फ्री कंसेंट 14 में था, ये 15 में है क्वेश्चन, अंडर इन्फ्लुएंस 16 में है। तो जब एक पार्टी अपनी पोजीशन का मिसयूज करती है तो दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, तो ये होता ही है। एग्जाम्पल इसका ये है कि देखो, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोलता है अगर तुम ये एक्स्ट्रा कोर्स नहीं लिया तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। स्टूडेंट्स डर के मारे एग्री कर जाते हैं। तो ये क्या है, ये अंडर इन्फ्लुएंस ही है, और क्या है। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, तो अब है फ्रॉड की बारी। फ्रॉड सेक्शन 17 में आता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है वो क्या है, रहता है कंसीलमेंट रहती है, कंसीलमेंट। और ये कंसीलमेंट कैसी रहती है, कंसीलमेंट मतलब होता है कुछ छुपाना, और ये कैसी कंसीलमेंट है, ये कोई नॉर्मल कंसीलमेंट नहीं है, ये धोखे देने वाली कंसीलमेंट है, डिसीव करने वाली कंसीलमेंट है। ठीक है, कि भाई आप उसको जानबूझ के धोखा करवा के एग्रीमेंट ही करवाना चाहते थे। ठीक है, तब हम इसको फ्रॉड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई तुम्हें बोलता है कि ये सेकंड हैंड कार एकदम नई जैसी है, लेकिन वो तो एक्सीडेंटल निकलती है। ठीक है, तो तुम फ्रॉड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते हो, बिल्कुल सही बात है। अब लेकिन तुम्हें लगता है कि यार ठीक है, मुझे तो ये गाड़ी 1 लाख रुपए में मिल गई, मार्केट वैल्यू अगर मैं आज भी बेचूंगा तो ये 6 लाख रुपए की बिक जाएगी, तो तुम वैलिड रख लो, मत वॉइडेबल करो इसको, कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है ना। बात करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की। जब कोई गलत बात बिना झूठ बोलने के इंटेंशन से की जाए, मतलब कंसीलमेंट इसमें भी है, कंसीलमेंट आपके साथ इसमें भी है, लेकिन उसका कोई इंटेंशन नहीं था इसके अंदर आपको डिसीव करने का।
ठीक है, तो इसमें यही है। जैसे एक शॉपकीपर बोलता है ये फोन वाटर प्रूफ है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि फोन में ये फीचर नहीं है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, या उसने जानबूझ के नहीं, उसने ये फोन वाटर प्रूफ है क्यों बोला, क्योंकि उसको लगता था कि ये वाटर प्रूफ है। उसने इस इंटेंशन से नहीं बोला कि यार वाटर प्रूफ बोल के चेप देता हूँ, खरीद के ले जाएगा, अपने आप डील करता रहेगा, मुझे क्या ही मतलब ऐसे। ऐसा नहीं था। उसको लगा कि ये जो फोन है, ये जो फोन है, ये फोन तो वाटर प्रूफ ही है। मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ। तो इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन वाली बात आती है, ना कि फ्रॉड वाली। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब आती है बात हमारी मिस्टेक की। मिस्टेक 20 और 22 में डील किया गया है, जब दोनों पार्टी, एक पार्टी किसी फैक्ट के बारे में गलत फहमी में होती है। तो तुम एक पेंटिंग 5,000 रुपए में खरीदते हो, सोचकर कि ये ओरिजिनल पेंटिंग है, लेकिन वो तो डुप्लीकेट निकलती है, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। ठीक है, और ठीक है, तो थोड़ा सा बस इसके अंदर यही है कि हम्म डिफरेंस की अगर बात करें कंसेंट और फ्री कंसेंट के अंदर, देखो, चेक करता है कि दोनों पार्टीज एक ही बात पर एग्री करते हैं कि नहीं। ये देखता है कि फ्री कंसेंट क्या देखता है कि एग्रीमेंट किसी दबाव, झूठ, गलत फहमी के बिना तो नहीं, मतलब उसके साथ तो नहीं बनाया गया। ठीक है, तो बेसिक बात यही है कि देखो यार, समझने की कोशिश करो कि अगर ए पर्सन बी पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है गन पॉइंट पे, ठीक है, तो भले ही इसने साइन किए हो प्रॉपर्टी के पेपर पर इसके फेवर में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि कंसेंट है। ठीक है, लेकिन ये कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। जैसे हम रेप केसेस में देखते हैं, रेप केसेस में यही होता है। कंसेंट होना और फ्री कंसेंट होना, विल होना, एक अलग चीजें होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाँ, सॉरी, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू।